इस सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में जानेंगे कि जो चैप्टर 3 है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन पर कौन कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, किस किस मेथड से किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व होगा। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो यहां पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जांपल बता देता हूं यहां पर, जैसे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। यहां पर वेरिएबल हमारा x है जिसकी पावर क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर क्या किया गया है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर तो हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है x। अगर बात की जाए लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स के साथ हो तो वो इक्वेशन होगी हमारी कुछ इस तरह से, जैसे ये हो गया 3x प्लस में 4y प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। यहां पर हमारे क्या है? दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो इस तरह की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारे ये 3, 4 और 2 हैं ये होते हैं कोफिशिएंट। इसको हम जनरल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये होगा हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a हमारा x का मल्टीपल होता है, या फिर कह सकते हैं a हमारा कोफिशिएंट होता है x का, b जो है वो y का कोफिशिएंट होता है और c होता है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। जो हमारे a, b और c हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं 3, 4 और 2 है, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। और x, y जो है हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? जो हमारा a या b है ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 हो गए तो ये क्या हो जाएगा? 0 जो है x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी क्या हो गया? 0। इसी तरह से b अगर 0 हो गया तो ये y भी 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। बचेगा हमारा सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। सो a नॉट इक्वल टू 0 और इसी तरह से b नॉट इक्वल टू 0, तभी इस इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। यहां पर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल में है उसके पेयर की बात की गई है, यानी कि जोड़ा होना चाहिए दो इक्वेशंस का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है उसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं, एग्जांपल भी बताऊंगा। तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी हमारी a1x प्लस b1y, ये हो गया b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हो गई। पेयर चाहिए हमें, पेयर यानी कि दो इक्वेशन होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2, और ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर मिस हो गया ये c1 है, ठीक है? ये c2 और इक्वल्स टू में 0। जो भी हमारी ये एक्सरसाइज है उसमें हमें हमेशा क्या होंगी? दो इक्वेशन मिलेंगी और उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी? कुछ इसी तरह से होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू में 0, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू में 0। यहां पर हमारा a1, b1 और c1 जो है ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। जिस तरह से इस इक्वेशन में थे ये असल में क्या है? एक नंबर्स हैं। और x और y क्या है? वेरिएबल। बिल्कुल इसी तरह से इस इक्वेशन में भी a2, b2 और c2 क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। तो जैसे दो इक्वेशन लिखनी है हमें तो कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। और पेयर चाहिए तो हमें एक इक्वेशन और लिखनी होगी, तो ये हो जाएगा भाई 3x प्लस में 4y प्लस में 8 इक्वल्स टू में 0। ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमने पीछे वाले पेज पर समझा। अब बात आती है उनको सोल्व किस तरह से किया जाएगा, किन किन मेथड्स के द्वारा किया जाएगा। तो टोटल दो मेथड होते हैं ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। इसमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में एग्जांपल के साथ, उसके बाद देखेंगे अलजेब्रिक मेथड को। तो ग्राफिकल मेथड में टोटल 3 कंडीशन होती हैं। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उनकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है जो पीछे वाले पेज पर आपको बता दी गई है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू में 0, और दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू में 0। जो भी इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट को हमें कंपेयर करना होगा। कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं ये भी बता दिया है, a1, b1, c1।
ये हो गए हमारी पहली वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट और दूसरी वाली इक्वेशन में A2, B2 और C2 कोफिशिएंट हो गए। किस तरह से कंपेयर करना है, तो पहली कंडीशन है इसमें दोनों इक्वेशन के हमें A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 रखना है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू में 0 और दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। सो इनके कोफिशिएंट को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये इक्वेशन बनाई गई हैं। हमें क्या करना है, A1 बाय A2 रखना है, यानी कि x के जो कोफिशिएंट है उनको अटे बटे में फ्रैक्शन में रखना है। सो x के कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। सो हम क्या करेंगे, 2 अपॉन में 3 रखेंगे। इस फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है B1 बाय B2 से। सो यहां पर B1 बाय B2 क्या है, y के कोफिशिएंट। सो यहां पर y का कोफिशिएंट 3 और यहां पर 4। सो यहां पर हमने रखा 3 अपॉन में 4। अब इनके बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या 2/3 जो है वो 3/4 के इक्वल है। तो आप कहेंगे नहीं है इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, नॉट इक्वल में चेंज कर दूंगा इस साइन को। ये हो गया नॉट इक्वल, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4। तो बिल्कुल यही कंडीशन हमारी आए जब A1 बाय A2 इक्वल नहीं हो B1 बाय B2 के। तो इस तरह की जो इक्वेशन है या फिर कहें इन इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस आएंगी ग्राफ की, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इसके लिए ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइंस किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। कुछ इस तरह से लाइन आएंगी, एक इक्वेशन की लाइन आ गई ये, एक की आ गई ये, किसी ना किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। तो इससे हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो भी लाइंस होंगी इस तरह की इक्वेशन की जहां पर A1 बाय A2 इक्वल ना हो B1 बाय B2 के, तो वो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक दूसरे को काटने वाली। अगर बात करें इस तरह की इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं जिसमें A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होता है, उन इक्वेशंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। सो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम इसे। और अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक मिले चाहे ज्यादा सॉल्यूशन मिले, तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन जिसमें A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, इस तरह की इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी, कंसिस्टेंट। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो यहीं पर हो जाती है कंप्लीट। अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन पर। अब है ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन। इसके लिए भी यहां पर मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। सो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं यहां पर A1 अपॉन A2 यानी कि 2 अपॉन में 4, उसके बाद B1 बाय B2 यानी कि 3 अपॉन में 6। यहां पर देखो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि A1 बाय A2 और B1 बाय B2 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसमें हम इंक्लूड कर देंगे C1 बाय C2 को भी। हम इसमें कंपेयर करेंगे C1 बाय C2 को भी, इसी में कंपेयर किया जाएगा। तो C1 बाय C2 को भी कंपेयर करते हैं, C1 ये C2, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 8। कैंसल करके देखते हैं कि ये इक्वल है या कहां पर अनइक्वल का साइन आएगा। सो यहां पर बीच में इक्वल लगा देते हैं, जहां पर अनइक्वल होगा इक्वल को हम कट कर देंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसी तरह से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सभी जगह पर यहां हमारा क्या आया, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2। सो ये क्या हो गया, 1/2 इक्वल्स टू में 1/2 इक्वल्स टू 1/2। जो हमारा A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 है वो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशन की अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि एक लाइन इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे और एक लाइन इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे। मान लीजिए ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लाइन आ गई ये, और दूसरी वाली जो इक्वेशन की लाइन है वो कहां से जाएगी, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर से जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। सो लाइन क्या हो गई यहां पर, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेकंड कंडीशन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट मिला, कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ढूंढना है कि इस तरह की इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो जहां पर भी लाइन एक दूसरे को टच करती है वहीं पर होता है सॉल्यूशन।
तो ये जो दो लाइंस हैं ये हर जगह पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं हमें इस तरह के इक्वेशंस के लिए, जिसमें a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के इक्वल हो c1 बाई c2 के, ये तीनों आपस में इक्वल हो, तो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन। और अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन भी क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, जहां पर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो। अब ग्राफिकल मेथड की जो थर्ड कंडीशन है उसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसके लिए भी यहां पर मैंने पेयर ले लिया है लीनियर इक्वेशंस का जो दो वेरिएबल में है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। सो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा यहां पर? 3/6, और इसी तरह से b1 बाई b2 क्या हो जाएगा हमारा? 2/4। अब यहां पर देखो 3 से हम 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। इसी तरह से यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर भी 1/2 आएगा, यहां पर भी 1/2 आएगा। यानी कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या हो गई? इक्वल हो गई। अगर इक्वल हो जाती हैं तो इसके साथ साथ हम फिर क्या कंपेयर करेंगे? c1 बाई c2 को भी कंपेयर करेंगे। सो यहां पर c1 बाई c2 भी लिख लेते हैं और इक्वल का साइन लगा लेते हैं सभी के बीच में। सो c1 है हमारा -4 और c2 है 9। सो यहां पर आ गया -4 और अपॉन में 9। अब जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसी तरह से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लेकिन यहां पर -4/9 जो है ये किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं होता। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 1/2 इक्वल्स टू में 1/2 नॉट इक्वल्स टू में -4/9। जो हमारा a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो हमारी कंडीशन आई वो क्या है? a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस साइन को हमने किस में चेंज कर दिया? नॉट इक्वल में। तो इस तरह की इक्वेशंस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है वो क्या होती है? मान लीजिए हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली लाइन कुछ इस तरह से आएगी। दूसरी इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी इसके। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, समांतर। सो फर्स्ट पॉइंट में यहां पर मैं लिख देता हूं पैरेलल लाइंस। बात आती है इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन होने के लिए जो भी लाइंस हैं उनको किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करना होता है, इंटरसेक्ट करना होता है। तो ये लाइंस क्या है? पैरेलल, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को ना तो मीट करेंगी, ना तो एक दूसरे से मिलेंगी, और ना ही कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह की इक्वेशंस जो है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं नो सॉल्यूशन, यानी कि इस तरह की जो इक्वेशन है जिनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस होगी, जिसमें a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो c1 बाई c2 के, तो इस तरह की इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नो सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं कर रही है, तो ये दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो होंगी इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड कंडीशन के साथ